Good morning, all of you. Today present this video number 22. बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 12, लास्ट एंड फाइनल चैप्टर जो आज से आपका स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने 11 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और ये लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है। फिर आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। ये 2 या 3 डेज का चैप्टर्स है। वीडियो नंबर 24 या 5 में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। कभी भी हम कुछ चीजें लेते हैं तो उसके लिए पेमेंट तो करनी होगी। कुछ भी चीजें हमें लेते हैं तो उसके लिए पेमेंट करनी होती है। लेकिन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? देखिए, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं फॉरेन कंट्री से, उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के सिस्टमैटिक तरीके से रखने के लिए दी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जो हमारी सिस्टमैटिक तरीके से और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जितनी हमारी ट्रांजैक्शन होती है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे फॉरेन कंट्री से जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, हमने माल लिया या माल हमने एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया, जो भी ट्रांजैक्शन होगी इकोनॉमिक तरीके से, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो किस में रखा जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। प्रोवाइड द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स एंड ऑल ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। जो भी कंट्री के अंदर कितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी या कंट्री से बाहर, मतलब एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक साल के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी, कौन कौन सी? जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कंट्री के अंदर रेजिडेंस रहने वाली उन्होंने की, या फॉरेन कंट्री से जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब कंट्री से बाहर, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी किसमें आएंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? अगेन रिपीट कर देता हूं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ बीओपी, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है बेटा? मैं लिख देता हूं यहां पे, बीओपी। बीओपी बोला जाता है इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री। मतलब कंट्री के बीच में, जो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो किसमें होते हैं? बीओपी में सिस्टमैटिक तरीके से रखे जाते हैं। प्रोवाइड कराता है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कि ये ट्रांजैक्शन हुए हैं कंट्री से बाहर भी और कंट्री से अंदर भी। इन सारे रिकॉर्डों को रखने के लिए अपन क्या करते हैं? बीओपी। ओके, किसमें रखा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि हमें किसकी कितनी पेमेंट करनी है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। ये सारा क्या होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये सारा बीओपी में प्रोवाइड कराती है सिस्टमैटिक तरीके से। इसमें अकाउंटिंग में रखा जाता है सेटलमेंट करके। क्लियर? और एक साल के अंदर गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? एक साल के अंदर जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी क्या होगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसमें रखा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रेजिडेंट ऑफ कंट्री के अंदर और कंट्री से बाहर, दोनों देशों के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी वो बीओपी अकाउंट में रखा जाता है सेटलमेंट करके। स्टेटमेंट सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे आता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है, किस तरीके की हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है वो देखिए। नंबर फर्स्ट है आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है? विजुअल आइटम। विजुअल आइटम के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि विजुअल आइटम जो हमें दिखाई देते हैं, विजुअल आइटम का मतलब क्या होता है? जो हमें दिखाई देते हैं। और इनविजुअल आइटम का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते। कैसे? कि आपने देखा होगा कई तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जो भी होते हैं, माल होता है,
जितना भी माल होता है जो हमें दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? विजुअल आइटम। और विजुअल आइटम का मतलब गुड्स का ट्रांजैक्शन भी होता है, गुड्स का एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी होता है। जितने भी सारे गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता ही है, तो वो सारे कौन से होते हैं? इंडिविजुअल आइटम। ये भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर आएंगे, ठीक है। आगे आता है इंडिविजुअल आइटम। इंडिविजुअल आइटम के अंदर जितनी भी सर्विसेज होती है, जितनी भी सर्विसेज होती है बैंकिंग सेक्टर्स की, बैंकिंग सेक्टर की, शॉपिंग सेक्टर की, इंश्योरेंस, प्रीमियम इंश्योरेंस जो भी होता है, वो सारा क्या होता है? इंडिविजुअल आइटम। क्या होता है? इंडिविजुअल आइटम। आगे देखिए यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर जो भी कंपनी से, जो भी बाहर के फॉरेन कंट्री से गिफ्ट मिलते हैं और क्या गिफ्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं या दूसरे देशों को दिए जाते हैं, वो सारा क्या होता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसके अंदर आप पर्सनल गिफ्ट भी ले सकते हैं, जो भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। रीपेमेंट अकाउंट, रीपेमेंट भी होता है, इसको अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर भी बोलते हैं, अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर भी बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है कैपिटल ट्रांसफर। इसके बाद क्या आता है? कैपिटल ट्रांसफर। अब देखिए बेटा, कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है? अब कैपिटल ट्रांसफर के अंदर कैपिटल ट्रांसफर रिलेटेड टू कैपिटल रिसिप्ट एंड बोरोइंग, जो भी आपका एसेट्स होती है, जो भी आपकी एसेट्स होती है, उनका पैसा ट्रांसफर, उनका जो भी आपकी संपत्ति होती है, चाहे आप फॉरेन कंट्री में परचेज कर सकते हैं, चाहे फॉरेन कंट्री से यहाँ भी परचेज किया जा सकता है, जो भी आपकी एसेट्स होती है उसका पैसा ट्रांसफर करना कैपिटल ट्रांसफर कहता है। चाहे आप उधार में करें, देखो आप जब आपको एसेट्स होगी तो उसकी लाइबिलिटीज भी होगी। यदि आपके पास एसेट्स है तो आपके पास लाइबिलिटी भी होगी, और लाइबिलिटी होगी तो उसको आप चुकाना भी पड़ेगा, वो आपके दायित्व है, आपको चुकाना ही पड़ेगा। चाहे जो आपने पैसा उधार ले रखा है उसको आप चुकाना ही पड़ेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो देखिए बेटा, आज हमने क्या पढ़ा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने क्या पढ़ा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक तरीका जो रिकॉर्ड रखता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को, जो रिकॉर्ड रखता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से। और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है? बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, जो कंट्री के अंदर की सारी ट्रांजैक्शन और कंट्री से बाहर की ट्रांजैक्शन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक साल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड रखने के लिए बीओपी अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर? इकोनॉमिक ट्रांसफर, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विजुअल आइटम की होती है, जिसमें गुड्स आते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम महसूस भी कर सकते हैं। विजुअल आइटम के अंदर जो भी गुड्स होते हैं जो फॉरेन सेक्टर्स के या डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वो सारे गुड्स विजुअल आइटम। इंडिविजुअल आइटम के अंदर इंश्योरेंस, बैंकिंग सेवाएं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, वो सारे इंडिविजुअल आइटम। यूनिलेटरल के अंदर जो भी गिफ्ट प्रोवाइड किए जाते हैं अदर सेक्टर से या फॉरेन सेक्टर से, जो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर आते हैं। कैपिटल ट्रांसफर के अंदर जो भी एसेट्स आपने परचेज किए या दूसरे देशों में या किस देश से दूसरे देश में की, ये सारी कैपिटल ट्रांसफर आती है। एसेट्स की आपका पैसे चुकाना होता है, ठीक है। जो भी आपने उधार लिया है उसको चुकाना होगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, जरूर बताइए और साथ साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि बेटा आपको मैं फिर आपसे कह रहा हूँ एग्जाम सेम टाइम पे होंगे, सेम टाइम पे होंगे, और अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और साथ साथ अपनी स्टडी पे टाइम पीरियड पूरा दीजिए, पूरा वर्क कीजिए स्टडी पे, और कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एग्जाम होंगे सेम टाइम पे होंगे, क्योंकि आपकी एक बुक कंप्लीट हो गई है, लगभग एक बुक कंप्लीट हो गई है, क्योंकि अब सेकंड बुक स्टार्ट होने वाली है इंडियन इकोनॉमी। तो पहले आप अपने इस बुक में जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको नुकसान बहुत होगा, ठीक है। इसलिए आप स्टडी पे वर्क कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए या अपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, ठीक है। जो भी आप मेरे व्हाट्सएप से ऐड हुए हो उसको कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।